Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are well. Viewers, this is Muhammad Fizan and the topic is class 9 chapter number 7 and exercise 7.1. Question is question 1 and part number 10. लास्ट पार्ट आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक है। हर वीडियो में अलग अलग पार्ट बनाने का मकसद ये है कि इसमें जो डिटेल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहे, मतलब आप लोग उससे आपको कॉन्सेप्ट अगर आप लोग क्लियर करते हैं ना, मतलब आपको पता चले कि इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोग उसको रट्टा मारेंगे कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो आगे क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। अब जैसे पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा कि एलसीएम लें और उसका एलसीएम लेके एलसीएम मल्टीप्लाई बहुत सारे, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसको क्लियर कर लेना है। क्लियर कैसे करेंगे कि इसमें हम लोगों ने कॉमन चीजें देख लेंगे। अब कॉमन हमारे पास जो भी होगा हम उसको देख लेंगे। ठीक है, हम लोगों के पास कॉमन क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2x + 4 और हमने बुक में क्वेश्चन जो लिखा है वो भी 2x + 4 है। ठीक है, अब जो हमारे पास एलसीएम है उस एलसीएम को हम लोग ने लेके चलना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास एलसीएम क्या है 3x + 6 6 एंड 2x + 4। मैं आप लोगों को आपके ही जिस तरह आप एलसीएम लेते हैं ऐसे करके उसी तरह आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, 3x + 6 है, ठीक है, एक दूसरा एलसीएम क्या है 6 है और एक और एलसीएम हमारे पास क्या है 2x + 4। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3x + 6 और 2x + 4 को अगर देखें, 3x + 6 और 2x + 4 को अगर देखें तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो क्या चीज बनती है। अगर वैसे मैं फॉर एग्जांपल समझा देता हूं, 6 तो 2 प्लस हम माइनस कर रहे हैं तो ये मान x, तो x + 2 आ रहा है, x + 2 आ रहा है। अब इसको मैं एक और बात आप लोगों से मतलब समझाने के लिए करता हूं कि 3x + 6 है, ठीक है। अब 3 और 6 एक ही टेबल में आता है, आप लोगों ने कॉमन सीखा हुआ है। यहां से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। ठीक है, एक ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा अगर मैं 2x + 4 को कॉमन लूं और इसमें से मैं 2 को कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। मेन मेरे पास ये बात आ रही है कि आपके पास जो x + 2 और x + 2 है ये आपके पास एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, एक कॉमन चीज है आप लोगों के पास। ठीक, इसी तरह इधर भी मैं करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, 3x + 2 लिख लूंगा, 6 और यहाँ पे भी लिख लूंगा 2x + 2। तो मतलब अगर सबसे पहले मैं x + 2 को मल्टीप्लाई करूं इस पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज आएगी 1, 6, 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज बचे उन पे एलसीएम लेते हैं। अब 3 पे लेंगे तो 3 1 2 और 1 सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पे 1 चला गया, फिर 1 उसी तरह 1 1 सा और वो चला गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 1 1। अब हमारे पास एलसीएम में जो वैल्यूज बची हम आखिर में क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x + 2 × 3 × 2। ठीक है, ये 3 है, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 आपके पास 6, तो 6x + 2 आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब एलसीएम आप लोगों के पास क्या बन रहा है 6x + 2। इस तरह लिखिए वो भी ठीक है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन में क्या सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय आप लोग लिखिए 3x + 2, ठीक है, इज = 1 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे क्या लिख लें माइनस, फिर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2x + 2। मतलब x + 2 भी एक वेरिएबल है और उसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनका एलसीएम ले। तो कांस्टेंट वैल्यू का जब हम एलसीएम लेंगे 3 6 और 2 का, तो 3 1 2 2 और 2 1 और 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 × 2 = 6। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को जब आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, आपको कोई भी नीचे वो मिल जाता है, एलसीएम मिल जाता है, वैसे गूगल में कोई वैल्यू मिल जाती है, आप उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोगों ने इस एलसीएम को बनाना है। ठीक है, कैसे हम उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब इस एलसीएम मेरे पास क्या बनना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। कौन सा एलसीएम है लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6x + 2। ठीक है, x + 2 और x + 2 आपके पास एक एलसीएम आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है एलसीएम हम लोगों ने निकालना सीख लिया। मैं ये साइड रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की फिर मेरे पास जगह नहीं बनेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने एलसीएम को समझ लिया होगा कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब लेके चलते हैं इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6x + 2 आपके पास क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। तो जो एलसीएम आ रहा है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय ईच टाइम कर ईच वैल्यूज के साथ कर लेने, मल्टीप्लाई कर लेने। ठीक, इसके साथ भी मतलब यहाँ पे भी 6x + 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 6x + 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 6x + 2 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास x का आंसर -2 ना है,
x आंसर क्या है -2 ने पहले ही रिस्ट्रिक्शन दे दी कि x इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में बिठा देनी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम जो है ना एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। 6x + 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास किसके साथ 2 डिवाइडेड बाय 3x + 2 के साथ होगा। फिर 6x + 2 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1/6 के साथ। फिर 6x + 2 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय x + 2 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद कैंसिलेशन हम कर लेंगे। तो कैंसिलेशन मेरे पास x + 2 और x + 2 की होगी। फिर 3 1 और 3 2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 1 और 6 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x + 2 और x + 2 और 2 1 और 2 3 अब जो कैंसिलेशन के बाद वैल्यूज हमारे पास बच गई उनको लिख लेंगे। तो 2 × 2 आ जाएगा, 2 × 2 आ गया यहाँ पे इज टू 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप 1 1 1 और सॉरी ये भी बच रहा है x + 2 भी आपके पास यहाँ पे बचा है। ठीक है, -3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 4 टू x + 2 आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, और आगे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे 4 हमारे पास ये पहले माइनस करें तो 4 टू x -1 आ जाएगा। अब x को एक साइड पे कर लेंगे, x इधर आ गया -1 + 4 सॉरी -1 वहीं पे है, या हम -1 को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो -1, या मैं आप लोगों को सही एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ताकि बोलने जाए आप लोगों से। देखिए 4 यहीं पे है, ये 1 इधर आके +1 हो गया, x उधर ही। ठीक है, सो ये आपके पास 5 टू x, मीन x का जो आंसर आ रहा है वो क्या है 5 है। ठीक है, x टू क्या आ गया 5। तो सॉल्यूशन सेट में आप लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास 5 आंसर है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 इजीली समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सबसे पहले एलसीएम को सॉल्व किया। एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हमने जो एलसीएम आया उसके साथ मल्टीप्लाई किया। एलसीएम को सॉल्व कैसे किया कि 2 डिवाइडेड बाय 3x + 6 था। अब 3x + 6 में से क्या कॉमन आ रहा है 3, हमने कॉमन ले लिया x + 2। सबसे पहले अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो कैंसिल कर लेंगे। 3x + 6 है, 2x + 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो 6 में से 4 2 गया, प्लस 3x में से 2x गया तो x + 2। मीन x + 2 आपके पास फैक्टर बन रहा है, आप लोगों के पास ये चीज दोनों में कॉमन आ रही है और यही आप लोगों के पास एलसीएम होगा। तो इसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यू बनती है, कांस्टेंट वैल्यू 6 2 और 3, तो वो आप लोग उसका अलग एलसीएम ले सकते हैं जैसे आप छोटी क्लासेस में एलसीएम लेते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चेक का ऑप्शन आ रहा है। अब चेक कैसे करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। चेक कैसे करना है अभी से बता देता हूं। आपके पास जो x का 5 आंसर है उसको दोबारा इक्वेशन पुट कर लेना। इक्वेशन में कैसे पुट कर लेना, जहां पे x होगा वहां पे उसकी x की वैल्यू पुट कर लेना। अगर दोनों साइड इक्वल आती है, फॉर एग्जांपल 0 = 0, -1 = -1, मतलब कि इस साइड और वो साइड 0 इक्वल आती है तो आपके पास चेक ठीक होगा, मतलब कि आप लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक निकाला। अगर चेक इक्वल नहीं है तो आप लोगों के चेक में क्वेश्चन में मिस्टेक है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन वीडियो की इजीली समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।